ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मैथ्स को रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं। वे देखिए, अच्छी बॉडी में अच्छा माइंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए हमें अच्छे माइंड के लिए अच्छी बॉडी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक करने वाले डेसिमल्स। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको डेसिमल्स अच्छे से करवा पाऊँ एंड आप लोग इसको समझें। ठीक है, तो आपको फुल अटेंशन हमारे साथ होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज एंड चैप्टर 5.1। तो हमने यहाँ से देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में राइट प्लेस एंड द प्लेस वैल्यू हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया हमारे पास प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। अगर हम यहाँ पर देखें सी पार्ट, तो यहाँ पर हमें गिवन है 12.043 एंड यहाँ पे हमें 3 का प्लेस पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कौन से प्लेस पर है? ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। यहाँ लिख देंगे हम 1000। ठीक है, एंड अगर इसके प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/1000। या फिर अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.3। क्लियर? तो इस टाइप से हम यहाँ पर अपने रिविजन कर रहे हैं बाकी जो हमने टॉपिक्स पहले पढ़े। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए, हमें यहाँ पे देखना है क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाई करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा ये है हमारे पास 0.25, इसको करेंगे तो 25/100 हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो ये हमारे पास 0.250, इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो इससे 0 कट जाएगा तो क्या इक्विवेलेंट है? यस, तो आप बोल सकते हो यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इतने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इनको सॉल्व करके बताना है। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग ग्रेटर देन लेस देन साइन। तो यहाँ पर हमारे पास है 4 का बी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया 0.78, यहाँ पर आ गया 0.7। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर लिया, 7। तो ये 78 हो गया, ये हो गया 70। तो कौन बड़ा हो गया, 0.78। क्लियर? नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 5, चेंज इन डेसिमल नोटेशन। डेसिमल नोटेशन के लिए हम ई पार्ट ले लेते हैं। तो हो जाएगा 229/1000। अगर हमें डेसिमल में करना तो हम क्या करेंगे, हम देखें 0 कितने, 1 2 3। तो हम 229 3 डेसिमल से डिजिट से पहले 0 पुट करके यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो जितनी 0 होंगी उतनी डिजिट से पहले हमें क्या लगाना है, डेसिमल। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर। रीड एंड राइट द नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स लिखने हैं। चलिए, यहाँ से हम ले लेते हैं, ये वाला पार्ट ले लेते हैं। चलिए, 7.345। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पॉइंट, देन 3, देन 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गया कि नंबर नेम। और इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर 7 डेसिमल 3। This is 100,000. This is tens. Then we are having 4. 405। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 7.345 और वी कैन से दैट 7.3 405,000। इसको क्लियर करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो अपने अवे हो गया हमारा पार्ट। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द सम। तो अब हमें यहाँ पे सम फाइंड आउट करना, तो हम यहाँ से पार्ट ले लेते हैं, ए पार्ट ले लेते हैं। चलिए इसको सम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जस्ट इज 2.85। तो हमें क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करना है, देन उसके जो राइट में नंबर है उनको राइट में लिखेंगे, लेफ्ट वाली को लेफ्ट में। नेक्स्ट इज 2.806। तो 2 पॉइंट लगाया, 2 का लेफ्ट 2 आ गया, दैट इज 806। तो आपके प्लेसेस में चेंज नहीं करना,
नेक्स्ट इज पॉइंट लगाएंगे 34 के ऊपर 34, देन यहाँ पर आ गया 7। तो जहाँ पर कुछ नहीं है आप डेसिमल के बाद 0 प्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा बस 6, ये हो गया हमारे पास 5, दिस इज 8 to 16 एंड 4 सिर्फ 23, ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो हो जाएगा 4 8 9 10 0, कैरी का 1, 3 + 1 दिस इज 4, ये हो गया 14.356। क्लियर? चलिए इतना करके हुए चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और क्या है हमारे पास। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, तो यहाँ से हम लेते हैं सबसे पहले एडिशन कर लिया था हमने, तो यहाँ से लेते हैं हम डिफरेंस, देन एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन ले लेते हैं वरना फिर दोबारा करना पड़ेगा। चलिए हो गया, हम यहाँ से ले लेते हैं एक डिवीजन का क्वेश्चन, ये रहा हमारा डिवीजन का पार्ट। चलिए तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं, तो इसको तो हटा ही देते हैं, तो हम कर चुके हैं। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन करने में भी हमें सेम यही ध्यान रखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके जो भी डिजिट्स ये नंबर्स हमें यहाँ पे गिवन है तो सेम सीक्वेंस रखना है। जस्ट लाइक 4.1 है, देन हमारे पास डेसिमल लगाएंगे 3, लेफ्ट में आ गया, राइट में आ गया 107, तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 0 पुट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हमें पता है कैरी करने का कॉन्सेप्ट, हम यहाँ से कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 10, अगेन कैरी करेंगे, दिस इज 9, दिस इज 10, 10 - 7 इज 3, 9 - 0 इज 9, 0 में से 1 माइनस करेंगे, नॉट पॉसिबल, तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, दिस इज 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 - 1 इज 9, ये हो गया हमारे पास 0.993। क्लियर? चलिए अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, चलो इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या 1.25, तो जस्ट राइट इट जस्ट लाइक दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 50। तो हमें सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 5 = 25, दिस इज 2 एंड 5 to the 10 11 12 का 2, कैरी का 1, 5 and 5, ये हो गया हमारे पास 6, ये हो गया 0, इसको करेंगे दिस इज 125, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा हमारे 5, ये हो गया 7 and 6 + 2 is 8 and this is 1। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास जो है 2 डेसिमल से पहले, 2 प्लेस से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, जस्ट लाइक दिस नॉर्मल। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 8, दिस इज 42.08, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 5 42, जैसे डेसिमल लगाया हमें डेसिमल लगा देंगे, 0 को यहाँ पर कैरी कर लेंगे, दैट इज 8 2 16 एंड यहाँ पर आ गया 4 एंड इसको नीचे कैरी कर लेंगे, दिस इज 8, तो 8 6 48, तो ये हो गया हमारा फिनिश। क्लियर? चलिए अब इसको रिमूव करते हैं। चलिए तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए बोला गया है हमसे। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं राइट दिस 51.456। चलिए तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज 51.456। तो ये हमारा 1000 प्लेस है या 100 प्लेस है, ये हमारा 1 प्लेस है, ठीक है। तो ये हो गया 1 10, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं 10 प्लेस पर है तो हो गया 50, 1 प्लेस पर हो गया 1, ये हमारा 10th प्लेस पर है तो 4/10, ये 100th प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 5/100, 6 हमारा 1000th प्लेस पर है तो हो जाएगा 1/1000, ठीक है। तो ये हो गया इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए इसको हटा देते हैं एंड देन आगे चलते हैं। ओके, इतना करने के बाद हमारे पास आता है प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे देखिए 1 से 1 है, देन इसके लेफ्ट में जाएंगे 10s 100 1000, देन राइट पे आएंगे 10ths हो जाएगा, ये इसमें THS ऐड हो जाता है और इसकी फिगर हो जाते हैं 1/100 1/10, थाउजेंड्स में क्या हो जाएगा 1/1000, ठीक है। तो 1s का तो बस 1 से बढ़ता है, 1s 10s 100 1000 यही रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है रीडिंग एंड राइटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एज डेसिमल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है,
आगे चलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए ओके, तो यहाँ पर आगे हमारे पास एक्सरसाइज है चैप्टर 5.2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द डेसिमल एंड फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन, राइट द डेसिमल एंड द फ्रैक्शनल फॉर्म। अब इनकी फ्रैक्शनल फॉर्म लिखनी है। चलिए तो हमें क्या करना है, सिंपल, दिस इज 165.313। अभी हमारे पास अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट है इसको रिमूव करना, तो ये क्या हो जाएगा 165.313 बाय कितने डेसिमल प्लेस है यहाँ पर डेसिमल के बाद 3, तो हम यहाँ पे लिख दें 1000। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीड एंड राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में लिखना है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, दिस वन। ओके, चलिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास 36.375। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 36 देन पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 375। ठीक है, तो ये हो गया 36.375 हमारा क्या हो गया नंबर नहीं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या करना है। ओके, तो ये हो गया है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें यहाँ पे एक नंबर फॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए हम इसका डी पार्ट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 240 लिखा है, तो दैट इज 240 पॉइंट, ये 100 प्लेस है, तो एक 0 लगा लेंगे, दिस इज 6 and 3। तो ये हो गया इनकी शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। तो फिगर्स में लिखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वर्ड चूज कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 442, जिसको हमने लिख लेंगे 4, सॉरी नंबर लिखना है ना, 442 एंड 9/10 लिखा है यहाँ पर, तो हो जाएगा 0.9 एंड 107 है, तो हो गया 7। तो ये हो गया हमारा नंबर। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइक एंड। ओके, यहाँ पर आता है हमारे पास लाइक और अनलाइक डेसिमल नंबर्स। तो फर्स्ट है हमारे पास लाइक डेसिमल, सेकंड इज अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल क्या होता है, डेसिमल नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल प्लेसेस और नंबर्स। देखिए जब भी हमारे पास सेम नंबर होगा, इसमें डेसिमल प्लेस सेम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल में क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट नंबर होंगे डेसिमल प्लेस के, उसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक डेसिमल प्लेसेस। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास जैसे 2.3 है, 4.7 है एंड 5.6 है, तो वो क्या होगा लाइक, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम प्लेस है। अगर मैं बोला कि 2.3 है, देन 4.72 है, देन 3.673 है, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है, हो गए हमारे अनलाइक डेसिमल्स। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट डेसिमल की, वही वाली बात आ जाती है यहाँ पे, अगर आप डेसिमल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास लास्ट में आंसर सेम आना चाहिए, चाहे अभी प्रेजेंट वो कितने भी कैसे भी दिख रहे हों। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पर यहाँ में देखते हैं क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। तो चलिए इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एज पार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास 12.34, देन हमारे पास है 119.379, देन है 4.8 एंड 1.2। अब देखो 3 डेसिमल प्लेस है, अगर पॉइंट के बाद हम एक 0 लगा दें तो कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू 0 काउंट नहीं करी जाती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे मैं अगर 2 0 राइट कर लूँ तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी। तो हमें क्या करना है, बस एक हाईएस्ट डेसिमल प्लेस का नंबर देखना है, देन उसके अकॉर्डिंग हमें 0 ऐड करनी है। चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसको कर देते हैं डिलीट। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ग्रुप्स ऑफ लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। तो चलिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज देखिए 0.5, 3.2, 7.1, दिस इज लाइक डेसिमल।
ठीक है। देन 26.42, 96.5, 98.003, ठीक है। ये 2 डेसिमल, 1 डेसिमल प्लेस, ये 3 डेसिमल प्लेस, तो ये कौन सा होगा? अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है। चले, उसके बाद आता है फाइंड द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल्स है तो हम यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, तो ये हो गया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 15.6, इसके इक्वल हो गए, हाँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो कंपैरिजन के लिए हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑर्डर्स हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात करते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जब भी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की बात करते हैं नंबर्स में, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो वो क्या होता है? हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। जब हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है? हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए, तो हम दोनों में से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एंड देन उनको अरेंज करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स पिक कर लिए। द फर्स्ट वन इज फॉर असेंडिंग ऑर्डर एंड द सेकंड वी आर यूजिंग फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में देखें, दिस इज 30.4, 35.04, 35.78, 36 पॉइंट, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ डेसिमल से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। तो और वो ये 30 है, 35, 35, 36, सबसे छोटा हो गया हमारे पास 30.4। देन उसका 35 है हमारे पास, ये 35.04 है, 35.78 है, तो 0 छोटा हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा 35.04। देन आ जाएगा हमारे पास 35.78, देन आ जाएगा हमारे पास 36.629, ठीक है। चलिए, इसको हटा देते हैं, देन डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं अब। चलिए, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, अब देखिए लार्जेस्ट नंबर को अगर हम देखे थे यहाँ पे 96.97, 96, 97, तो लार्जेस्ट पॉइंट क्या हमारा 97। अगर देखेंगे तो ये हमारे क्या 97.63 एंड सेकंड नंबर इज 97.06। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास पहला क्या हो जाएगा 97.63, 97.06, ठीक है। देन उसके बाद आपने 96.36 एंड दिस वन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 96.36, 96.03, क्योंकि हमारे स्मॉल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसमें आई डोंट थिंक सो कि और कुछ है, तो चलिए आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन का साइन लगाना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे ले लिया दिस पार्ट। चलिए, तो कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले डिजिट्स काउंट करेंगे। आपने यहाँ पे देखा 203 डिजिट नंबर है, देन पॉइंट के बाद आता है हमारे पास 0, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, देन अगेन 100 प्लेस पर कितना है 9 0, यहाँ पर डब्ल्यूज पर क्या है 5। तो विच वन इज ग्रेटर? दिस वन, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे नंबर्स को कंपेयर करते जाएंगे देन वैसे ही हमारे पास क्या आ जाएंगे? ग्रेटर देन और लेस देन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे पार्ट्स में सेम है, तो आप आगे यही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। ओके, तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स, तो ये तो हम क्वेश्चन के थ्रू भी कर सकते हैं इजीली। ये कन्वर्जन करना है और देखो विदाउट क्वेश्चन तो हमें समझ में भी नहीं आएगा। चले, तो हमारे पास अभी न्यू एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सेंटर 5.5 एंड यहाँ पे करना कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। ओके,
तो यहाँ से हम ले लेते हैं, 1 मिनट, इसका तो ऊपर ही करके यहीं पे ले लेते हैं। ये हुआ हमारे पास f, दिस इज 62.143। तो ये क्या हो गया, डेसिमल से फ्रैक्शन में करना है। तो जब भी ऐसा हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डेसिमल तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1, और जितने प्लेसेस थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तो 62.143, दिस इज 1000। तो इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 62,143। एंड अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1000 हो जाएगा 62,143/1000। ठीक है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। हालांकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो हमने यहाँ तक ही छोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है हमारे पास। तो इस सेकंड पार्ट में बोले कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ठीक है, तो और भी ज़्यादा इजी है, बस आपको क्या करना है, जीरोस काउंट करने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया एच पार्ट, 1 2 3 जीरोज़ हैं, तो हमने यहाँ पे 28 लिखा, एंड 3 डिजिट हो गई। अब उसका हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। अगर 2 होता तो हमें 0 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन पिक कर लिया ई पार्ट, एंड एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, दिस वन। ओके, तो इसको साइड में करते हैं। ये हो गया हमारा इधर। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ऐड करना है। तो हम सबसे पहले किसको यूज़ करेंगे, फर्स्ट नंबर का। एंड हम ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा, जो डेसिमल के लेफ्ट में वो लेफ्ट में जाएगा, जो राइट में वो राइट में आएंगे। तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे डेसिमल को। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, 26.42, एंड थर्ड पार्ट में हमारे पास 31.137 प्लस करेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद हमें धीरे धीरे डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, ये 2 प्लेस है, 3 प्लेस, तो यहाँ पर भी आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, वहाँ पे 0 पुट कर लीजिए, क्योंकि डेसिमल के बाद आप किसी भी 0 ऐड कर लो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ पर हमने देखा 0 + 7 इज 7, 3 + 2 इज 5, 4 5 6, एंड डेसिमल 6 5 11, दिस इज 12, कैरी का 1, एंड 3 + 2 5 + 1 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एडिशन। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने देखा था, एंड यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमें जब भी फ्रॉम लिखा होता है तो हम लास्ट नंबर को पहले लिखते हुए वो बड़ा नंबर होता है, जस्ट लाइक दिस 356.42, एंड देन सब्ट्रैक्ट 125.3। जैसे हम बाद 0 पुट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर क्या है कि हमेशा ये ध्यान रखना कि हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए, तो ये हो गया 2 - 0 इज 2, 4 - 3 इज 1, डेसिमल ये 1 3 2। तो ये हो गया हमारे पास 231.12। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या करने के लिए अभी। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या करा, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट लिया, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो हम सॉल्व कर सकें। हम तो सारे कर लेंगे, बट जब भी स्टिल एक तो लेना पड़ेगा ना, तो एफ पार्ट ले लेते हैं। चलिए, ओके, एफ पार्ट में आप देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक टर्म प्लस में एक माइनस में, तो हम पहले ऐड करते हैं, जस्ट लाइक दिस 0.1865 प्लस 36.4600, यानी कि 2 जाएगा 5, दिस इज 6, कैरी का 1 4 5 6, दिस इज 36। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको वो ऊपर ले लेंगे यहाँ पे, जस्ट लाइक 36.6, अच्छा सही तो है 6465। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन 24.675
0, ठीक है। माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0 इज 5, ये हो गया 1। अब यहाँ से कैरी लेंगे, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 7, दिस इज 9, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 10। तो 5 माइनस 4 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट। ओके, तो चलिए और देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में कुछ है क्या। अब देखिए हम लिखे फाइंड द सम ऑफ दिस एंड सब्ट्रैक्ट दिस, वो तो आप लोग कर लेंगे इजीली। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय डेसिमल। चलिए हाँ, ये तो हो जाएंगे इजीली। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्सरसाइज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्सरसाइज एंड सेंटर 5.7। तो देखिए सबसे अच्छी बात है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल की 100 मतलब 10 के मल्टीपल्स, तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, डेसिमल के अकॉर्डिंग पॉइंट्स हटाने हैं। कैसे? अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एच पार्ट में 25.13 इंटू 100। हम ऐसे डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, जितने डेसिमल प्लेस होंगे 2, 2 से 2 0 खत्म, तो यहाँ पे बचेगा 2530, ठीक है। तो ऐसे हम हर उसमें कर सकते हैं। जैसे एक ही वाला पार्ट वो देख लेते हैं। दिस इज 26/24, यहाँ पर हटाएंगे तो 2 0 आ जाएंगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 बच गया यहाँ पर, दैट इज 26240। क्लियर? चलिए उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए चलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन लेते हैं एच पार्ट। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज 62.5 मल्टीप्लाई बाय 22। तो जब 5 2 से 10, कैरी का 1, 2 2 से 4, दिस इज 5, 6 2 से 12, ठीक है। अगेन हम यही करेंगे तो हो जाएगा 1 2 5 0, अगेन 0, क्योंकि 1 प्लेस के लिए हम 0 पुट करते हैं, बस 0, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 3, दिस इज 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ओके, तो हम यहाँ पर और कुछ कर सकते हैं क्या? चलिए एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 में से देख लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मल्टीप्लाई का ज़्यादा बड़ा पार्ट दे रखा है हमें। ओके, दिस इज 46.1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1.02। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक जैसे हम पर्टिकुलर नंबर की करते हैं। ओके, तो ये हो जाए 2 1 से 2, 6 2 से 12, कैरी का 1, 4 2 से 8, 8 हो जाएगा 9, फिर आ गया 1 प्लेस के लिए 0 0 0 0, फिर 1 एंड 10 प्लेस के लिए 0, दिस इज 1 6 4। तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 2, 9 + 1, दिस इज कैरी का 1, 6 + 1 7, एंड दिस इज 4। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है, तो 1 डेसिमल प्लेस हो गए, 2 डेसिमल, टोटल वो कितने प्लेस हो गए, 3। तो 1 2 3 डेसिमल प्लेस करते हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0। क्लियर? चलें इसको रब करते हैं एंड आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4, पुट द डेसिमल पॉइंट्स एट द करेक्ट प्लेस। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसमें से ये ही पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने अभी भी करा भी है और हमें आता भी है। चलिए हो गया हमारे पास ई पार्ट, इसको हम नीचे ले लेते हैं, बाकी को ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 72.8 है, तो 1 प्लेस हो गया, 2 प्लेस हो गया, टोटल कितने डेसिमल प्लेस हो गए, 3। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डेसिमल प्लेस, बस सिंपल। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो डिवीजन आता है हमारे पास। ओके ओके, तो डिवीजन के क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज है दैट इज 5.8। तो चले, तो यहाँ पर देखेंगे फाइंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सेम ही है, तो हम कोई सा भी कर लेते हैं। हम देख लेते हैं दिस वन एफ पार्ट, ठीक है। तो हमें सिंपल एक नंबर लेना है एंड यहाँ पर हमने नंबर ले लिया है। अब जो हमारे पास डिवाइसेस दैट इज 5 एंड डिविडेंड इज 11.725। तो 5 2 कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे इतना अच्छेगा 1, जैसे जैसे मिलाया था आपको बस डेसिमल पुट कर देना है। देन उसके नेक्स्ट नंबर को हम नीचे कॉपी कर लेंगे। तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे अगेन 2, देन 5 4 20, माइनस करेंगे देन 2,
देन हम इसको नीचे कैरी कर लेंगे हर एक स्टेप पे। अब 5 5 का कितना होता है 25। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी कोई भी डिवीजन करें तो वहाँ पे हमेशा या तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद या तो उसके आंसर इक्वल आना चाहिए, उससे थोड़ा सा ही छोटा आना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा डिवीजन सक्सेसफुल हो पाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया, पॉइंट भी आ गया, तो ये पार्ट हो गया हमारा फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड द क्वेश्चन बीइंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, डी पार्ट। चलिए डी पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, तो इसको डिवाइड करते हैं 25 से। ये हो गया 3.528। अब देखिए 25 ये 3 तो इससे छोटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पुट करेंगे 0, ठीक है, देन पॉइंट लगाएंगे, ये पॉइंट आ रहा है, देन उसके बाद हम इन दोनों को लेंगे 35। तो 25 आंसर कितना हो जाएगा 25, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। देखिए माइनस करने से छोटा आ रहा था, इसको मतलब हमने सही लिया है। देन उसके बाद 2 ले लेते हैं, तो 25 4 तो कितना होता है 100, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। अब उसके बाद 25 1 सा कितना होगा 25, तो हमारे पास कितना बच गया 3 एज अ रिमाइंडर। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड यहाँ पे हमसे बोला गया कि यू हैव टू डिवाइड द नंबर बाय मल्टीपल ऑफ 10 100 जो भी है, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल लेके राइट की तरफ शिफ्ट होगा, और जब हम डिवाइड करते हैं तो किधर होगा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट। अब देखो जैसे यहाँ पे 10 लिखा है तो ये एक प्लेस और यहाँ पे मूव हो जाएगा, 10,61.349, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एफ पार्ट है, यहाँ पे 74.31 डिवाइड बाई 1000, तो हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस ऐड होगा, तो इसका मतलब हमें एक 0 और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जाएगा 0.0743 क्योंकि हमने 3 प्लेस लेफ्ट साइड मूव करना है हमेशा, ठीक है। चलिए इसके बाद वर्ड फॉर्म देख लेते हैं। ओके, दिस इज 8th पार्ट। यहाँ पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए इफ अ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज दिस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 12 सच पेन्स। देखिए जब भी आपको एक ही क्वांटिटी गिवन है और ज़्यादा की कुछ चीज़ है तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यस, मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम द कॉस्ट ऑफ 1 पेन is rupees 13.65. Then we are having cost of 12 pence. तो जाएगा 12 into 13.65, तो जाएगा 13.65 into 12. The 5 2s are 10, carry का 1, 2 to 12 13, carry का 1, 3 to 6 7, and 2 1 2, हो जाएगा 0। यहाँ पे करेंगे 5 6 3 1, तो हो जाएगा 0, दिस इज 8 7 13 13, कैरी का 1 3 2 5, दिस इज 6, ये हो गया 1। इसमें डेसिमल लेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो हमारे पास प्राइस कितना आ गया 12 पेन्स का, दैट इज 163.80 आंसर, ठीक है। चलिए तो आपको इसी टाइप से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने एंड इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। ओके, तो टॉपिक भी फिनिश हो गया। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बट आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड बनेगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।